मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू ज़िंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ ज़िंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कलाम जीएस एकेडमी में। दोस्तों ज्योग्राफी की इस सीरीज में अब तक हम सौरमंडल और इसके साथ साथ ज्वालामुखी को डिस्कस कर चुके हैं। तो दोस्तों आइए एक और नए टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं जो कि आपकी सभी आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों आज हम बात करेंगे वायुमंडल की। देखिए वायुमंडल क्या होता है और इससे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक नॉलेज हम जान लेते हैं वायुमंडल के लिए। वायुमंडल किसे कहते हैं? दोस्तों पृथ्वी के चारों ओर वायु का जो एक आवरण देखा जाता है उसे ही हम वायुमंडल के नाम से पुकारते हैं। दोस्तों वायुमंडल को तापमान के आधार पर अलग अलग परत में डिवाइडेड किया गया है। तो आपको इन परत के नाम भी पता होने चाहिए, साथ ही साथ इनमें होने वाले महत्वपूर्ण जो परिवर्तन हैं उनका भी दोस्तों पता होना चाहिए, क्योंकि आपके इम्पोर्टेंट जो प्रश्न बनते हैं वायुमंडल से इन्हीं परत को लेकर के बनते हैं। तो आइए सबसे पहले वायुमंडल की कुछ महत्वपूर्ण जो परतें हैं उनको जान लेते हैं। पृथ्वी से बढ़ते हुए ऊपर की ओर क्रम में बात करें तो दोस्तों सबसे पहले जो पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल की परत होती है उसे हम ट्रोपोस्फियर या फिर क्षोभमंडल के नाम से पुकारते हैं। दोस्तों दूसरी परत को हम स्ट्रेटोस्फियर या समताप मंडल के नाम से पुकारते हैं। तीसरी जो परत है दोस्तों इसे हम मीसोस्फियर या मध्य मंडल के नाम से पुकारते हैं। और थर्मोस्फियर को ही दो अलग अलग भागों में डिवाइडेड किया जाता है। दोस्तों एक को हम बहिर्मंडल के नाम से पुकारते हैं और एक को हम आयन मंडल के नाम से पुकारते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों का प्रतिशत भी पता होना चाहिए। देखिए वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की उपस्थिति है जो कि 78.09% पाई जाती है। ऑक्सीजन की बात अगर करें तो ये 20.95 या लगभग 221% होती है। आर्गन की अगर बात करें तो ये 0.93% होती है। इसके बाद दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होती है। नियॉन की अगर बात करें तो ये 0.0018% होती है। हाइड्रोजन की बात करें तो ये 0.001% होती है। तो दोस्तों ये है वायुमंडल में पाई जाने वाली विभिन्न गैसों का प्रतिशत। इसके अलावा दोस्तों देखिए आपको कुछ बेसिक चीज़ें और पता होनी चाहिए। जैसे हमारी पृथ्वी के यदि अगर भूमध्य रेखा से 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण में पाए जाने वाले इस क्षेत्र की बात करें तो इसे हम दोस्तों डोलड्रम पेटी या शांत पेटी के नाम से पुकारते हैं। तो दोस्तों बेसिक नॉलेज हो गई है। आइए क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, भूपृष्ठ से परावर्तित अवरक्त विकिरण के अवशोषण द्वारा भू वायुमंडल के तापमान में वृद्धि की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसे हम ग्रीन हाउस प्रभाव के नाम से पुकारते हैं। चलिए दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि ग्रीन हाउस गैस के लिए कौन सी गैस मुख्य होती है। हमारा नया प्रश्न है, सही उत्तर चुनिए जो वायुमंडल की परतों की क्रमबद्धता को दर्शाता है। तो जैसे इसमें हमें बताना है पृथ्वी से ऊपर की ओर वायुमंडल की जो अलग अलग परतें पाई जाती हैं उनका ऊंचाई के आधार पर क्रम क्या है। तो दोस्तों अभी अभी हमने डिस्कस किया है। देखिए सबसे निकट में पृथ्वी के ये पाया जाता है परिवर्तन मंडल, इसके बाद फिर समताप मंडल, फिर इसके बाद मध्य मंडल, आयन मंडल और आयतन मंडल, ये सभी पाए जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर परिवर्तन मंडल क्षोभ मंडल को कहा गया है। तो हमारा नया प्रश्न है, वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? तो वायु में नाइट्रोजन का जो प्रतिशत है वो 78% के आसपास होता है। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना होता है।
इसके बाद हमारा नया प्रश्न है, वायुमंडल को क्षोभ मंडल, समताप मंडल आदि परतों में विभाजित करने का मुख्य आधार क्या है? तो देखिए ताप के आधार पर इन्हें हम विभाजित करते हैं। चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों, वायुमंडल की वह कौन सी परत है जिसमें सर्वाधिक तापमान होता है? तो हमारा नया प्रश्न है, क्षोभ मंडल की धरातल से औसत ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है 14 किलोमीटर। दोस्तों यदि अगर बात करें पृथ्वी से ऊपर की ओर वायुमंडल की, तो देखिए वायुमंडल की जो ऊंचाई है वो ध्रुवों पर कम होती है और भूमध्य रेखा पर अधिक होती है। तो दोस्तों भूमध्य रेखा पर अगर बात करें तो भूमध्य रेखा पर इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर और ध्रुवों की ओर बात करें तो लगभग 8 किलोमीटर इसकी ऊंचाई होती है। जबकि यहाँ पर हमसे पूछी है औसतन ऊंचाई, तो औसतन ऊंचाई इसकी दोस्तों 14 किलोमीटर होती है। इसके बाद हमारा नया प्रश्न है, वायुमंडल की किस सतह में तापमान में बहुत अधिक उतार चढ़ाव नहीं होता? तो ऐसा दोस्तों समताप मंडल में नहीं होता है। देखिए समताप मंडल का नाम से ही पता चलता है समताप मंडल, जिसमें तापमान कैसा रहता है, समान रहता है। तो हमारा नया प्रश्न है, ओजोन परत मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है समताप मंडल में। चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि हम प्रतिवर्ष ओजोन दिवस कब मनाते हैं? इसके बाद हमारा नया प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी वातावरणीय परत सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ओजोन मंडल। दोस्तों ओजोन मंडल ये पृथ्वी पर आने वाली सूर्य की पराबैंगनी किरणों से हमारी सुरक्षा करती है। चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए, यदि सूर्य की पराबैंगनी किरणों के संपर्क में कोई व्यक्ति आ जाता है तो उसमें कौन सी बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं? दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, देखिए जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं आप उनका आंसर कमेंट जरूर किया करें। हमारा नया प्रश्न है, किस वायुमंडल परत को मौसम परिवर्तन की छत के नाम से जाना जाता है? तो देखिए मौसम परिवर्तन की जो छत है वो हम क्षोभ मंडल को कहते हैं। देखिए मौसम से संबंधित जितनी भी घटनाएं हैं ये क्षोभ मंडल में ही घटित होती हैं। हमारा नया प्रश्न है, पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरणीय परत को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा सही आंसर है बहिर्मंडल। देखिए बहिर्मंडल पृथ्वी से सबसे ज़्यादा दूरी पर स्थित है। चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि पृथ्वी के सबसे निकट वाली परत का क्या नाम है? पृथ्वी के समीप पाई जाने वाली वायुमंडलीय परत क्या कहलाती है? तो दोस्तों पृथ्वी के सबसे निकट वाली वायुमंडलीय जो परत है उसे हम क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर के नाम से पुकारते हैं। ये बताइए कि एक्सोस्फियर किस परत का नाम होता है? नया प्रश्न है, वातावरण में सबसे ज़्यादा ओजोन का संकेंद्रण कहाँ होता है? तो दोस्तों ये सर्वाधिक पाई जाती है समताप मंडल में। दोस्तों हमारा नया प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म वायुमंडल की गैसों की बढ़ती मात्रा को दर्शाता है? तो देखिए वायुमंडल में अगर दिए गए विकल्पों में बात करें तो इनमें सबसे कम पाई जाएगी ओजोन, उसके बाद उससे अधिक होगी कार्बन डाइऑक्साइड, उससे भी अधिक पाई जाएगी ऑक्सीजन और सबसे ज़्यादा इनमें पाई जाएगी नाइट्रोजन। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? तो देखिए ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कार्बन डाइऑक्साइड। प्रश्न है, सूर्य की तीव्र किरणों द्वारा झुलसने से वायुमंडल की कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है? तो दोस्तों ये हमारी रक्षा करती है ओजोन। चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि ओजोन छिद्र कहाँ पर पाया गया है? नया प्रश्न है, क्षोभ मंडल एवं समताप मंडल के बीच स्थित संक्रमण क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो देखिए इसे हम क्षोभ सीमा के नाम से पुकारते हैं। दोस्तों जहाँ पर समताप मंडल और क्षोभ मंडल दोनों परत एक साथ मिलती हैं उसी को हम क्षोभ सीमा के नाम से पुकारते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ होता है? तो देखिए ये सबसे ज़्यादा होता है क्षोभ मंडल में, क्योंकि सबसे ज़्यादा बादलीय क्रियाएं, सबसे ज़्यादा मौसमी क्रियाएं ये सभी घटित होती हैं क्षोभ मंडल में और यहाँ पर घनत्व भी सर्वाधिक होता है। दोस्तों हमारा नया प्रश्न है, विविध जलवायु एवं मौसम दशाओं को बदलने वाली
सभी महत्वपूर्ण वायुमंडलीय प्रक्रियाएं कहाँ घटित होती हैं? तो ये घटित होती हैं क्षोभमंडल में। प्रश्न है, मेघ गर्जना वायुमंडल की किस परत में होती है? तो देखिए ये देखी जाती है क्षोभमंडल में। तो दोस्तों इस वीडियो में हमारा अंतिम प्रश्न है, शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है? तो देखिए ये पाई जाती है भूमध्य रेखा के। दोस्तों भूमध्य रेखा के अगर 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण में बात करें तो ये बीच का जो मिडिल वाला क्षेत्र है इसी को हम शांत पेटी या डोल्ड्रम पेटी के नाम से पुकारते हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।